सपनों का शहर कहे जाने वाला मुंबई, जहां कब दिन होती है और कब रात होती है पता ही नहीं चलता। लेकिन मुंबई में ही एक ऐसी जगह है जहां पर दिन में तो इंसान घूमते हैं, लेकिन रात में वहां पर आत्माएं राज करती हैं। उस जगह के लोग रात 9 बजे के बाद अपने घर का गेट नहीं खोल सकते हैं, और अगर किसी ने अपना गेट खोला तो वो उसका आखिरी दिन बन जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है वही जानेंगे इस स्टोरी में, लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप हॉरर स्टोरीज। राहुल का कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था। उसे काफी लोनली फील हो रहा था, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। इसीलिए राहुल के दोस्त उसको एक दिन घूमने का प्लान बनाते हैं ताकि उसका मन बहल जाए। काफी प्लेसेस घूमते हैं, लेकिन फाइनली वो पहुंच जाते हैं मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में। और वहां पर उनके साथ जो खौफनाक चीज होने वाली थी वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नेशनल पार्क पहुंचते ही राहुल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। काफी दिन बाद उसके चेहरे पर स्माइल आई थी। उसे बहुत पीसफुल फील हो रहा था। वो नेचर की ब्यूटी में इतना खो गया था कि कब पूरा दिन बीत जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। राहुल के दोस्त उससे कहते हैं कि राहुल रात होने वाली है, चलो अब इतना देर तक रुकना सही नहीं है। लेकिन राहुल आसमान के सितारों को देखते हुए ये कहता है कि तुम लोग जाओ, सुबह ऑफिस भी है, मैं थोड़ा और देर रुकना चाहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि राहुल को उस वक्त वहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा था। काफी देर बैठने के बाद राहुल अब ये डिसाइड करता है कि रात के 11 बज गए हैं, अब घर की तरफ चलते हैं। वो बाइक पर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करता है, अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी बाइक अचानक से खराब हो जाती है। गाइस, राहुल के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी हेल्प कर पाए, और आसमान में खूबसूरत से सितारे थे। मतलब एक खूबसूरत सा डर फील हो रहा था राहुल को। राहुल इधर उधर देख रहा होता है ताकि कोई जाता हुआ उसकी हेल्प कर दे, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बहुत दूर से आ रही थी। और देखते ही देखते वो एकदम से राहुल के पास आ जाती है और वो कहती है कि क्या आप मुझे एक प्लेस तक छोड़ दोगे। वो लड़की राहुल की एक्स की तरह दिखती है, तो राहुल को ऐसा फील होता है कि उसकी एक्स उससे बात कर रही है। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है हेल्प करने से, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा होता है मैं इसे छोड़ूं कैसे, क्योंकि मेरी बाइक तो खराब है। तभी वो बाइक को जब वापस चालू करता है तो बाइक चालू हो जाती है। मतलब सडनली बाइक ठीक हो जाती है। गाइस, अब सीन कुछ ऐसा है कि वो लड़की राहुल के पीछे बैठी है और राहुल को गर्मी में भी ठंड का एहसास हो रहा है, क्योंकि उसे ठंड लग रही है। लिटरली उसे ठंड लग रही है, जबकि गर्मी का दिन है। वो लोग काफी दूर तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अचानक से फिर से बाइक खराब हो जाती है। राहुल अपनी बाइक को सही करने के लिए उतरता है। वो लड़की भी उसके साथ उतरती है। लड़की वहीं पे खड़ी रहती है राहुल को बाइक ठीक करता देखने के लिए। अब सीन कुछ ऐसा है कि राहुल जैसे अपनी बाइक को ठीक कर रहा है, उसकी नजर टायर पर पड़ती है, और टायर से थोड़ी से राइट में वो लड़की भी खड़ी थी, उसी पर उसकी नजर पड़ती है। लेकिन राहुल देखता है कि उस लड़की के पैर मुड़े हुए हैं और काले हैं और बहुत भयानक हैं। ये देखकर उसको याद आ जाता है कि उसके दोस्तों ने उसे मना किया था देर रात तक रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी आत्मा का साया है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है। बट राहुल को समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना है, क्योंकि वो ऐसा दिखा भी नहीं सकता था कि वो समझ गया है कि वो आत्मा के सामने। राहुल की बाइक जैसे ही ठीक होती है वो बाइक पर बैठता है और फिर पीछे उसकी आत्मा बैठ जाती है। अब राहुल बहुत सहमा हुआ है। बाइक चल तो रही है, लेकिन उसकी दिल की धड़कन से ज्यादा तेज नहीं चल रही। राहुल अपनी बाइक के लेफ्ट वाले रियर मिरर में देखता है तो उस आत्मा का मुंह जैसे वो अपनी आंखों से देख रहा था वैसा नहीं था, बहुत डरावना था। उसकी एक आंख उसकी बॉडी से निकली हुई थी और मुंह पूरा जला हुआ था, बहुत डरावना फील हो रहा था। शीशे में उसकी पूरी बॉडी जलती हुई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल डर के पीछे देखता है वो देखता है कि वही नॉर्मल खूबसूरत लड़की बैठी है जो उसकी एक्स की तरह दिखती है। राहुल को एक आइडिया आता है। वो अपनी बाइक को रोकता है, बाइक को खराब होने की एक्टिंग करता है, और जैसे ही आत्मा उतरती है वो फुल गियर में धोती उठा के अपनी बाइक को लेके भाग जाता है। उसे लगता है वो काफी दूर जा चुका है, अब उसके पीछे कोई भी आत्मा नहीं आ रही है। लेकिन वो जैसे ही अपने लेफ्ट रियर मिरर में देखता है वो देखता है कि उल्टे पैरों से भागती हुई वो आत्मा उसके जस्ट पीछे है। राहुल जैसे ही ये देखता है उसकी रूह कांप जाती है और वो बहुत डर कर गिर जाता है। उसकी बाइक भी गिर जाती है। बट वो जहाँ गिरता है वो इस नेशनल पार्क का गेट था, जिसके आगे एक गेट कीपर भी खड़ा था। और वो राहुल से पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? एक बात बताओ, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम वहाँ से बच के कैसे बाहर निकले? क्योंकि रात में यहाँ रुकना मना भी है और आज तक जो रुका है वो बचा भी नहीं है। वो उस गेटमैन को अपने सारे इंसिडेंट बताता है और फिर गेटमैन बोलता है यहाँ पर एक लड़की ब्लैक मैजिक करती थी और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दी ताकि वो इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहे। और तब से वही लड़की लोगों का शिकार कर करके उनकी सोल्स को, उनकी आत्माओं को खाती है और जिंदा रहती है। तुम्हारा लक अच्छा था कि तुम बच गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। एंड गाइस, यही होता है जो एरिया प्रोहिबिटेड होता है, जिस एरिया में जाना मना होता है, हमारा माइंड हमेशा हमको वही चीज करने के लिए कहता है जो चीज मना होती है। बट आई थिंक कई बार ये स्मार्टनेस नहीं होती है। वेल, इसके बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट में जरूर बताना। इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी फीडबैक हो वो भी कमेंट में बताना। एंड नेक्स्ट एपिसोड के एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड। बाकी अंत में जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं वो आत्मा तो नहीं वेट कर रही। मिलते हैं अगली वीडियो में।